अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सोच न कर। ज़िंदगी में मुश्किल लम्हात आते रहते हैं, मुश्किल रास्ते आते रहते हैं, मुश्किल सिचुएशंस आती रहती हैं। तो आज हम बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में वो टफेस्ट सिचुएशंस जिनको हमने फेस किया। कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ दूसरों के एक्सपीरियंसेस हैं, लेकिन इस वक्त मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को शेयर करूँगी। और शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन लम्हा और वक्त वो था जब मैंने अपने वालिद साहब को खो दिया, अपने सबसे प्यारे दोस्त, अपने सबसे सिंसियर और वेल विशर को मैंने खो दिया। वो वक्त बहुत ही मुश्किल वक्त था। जब उनकी वफ़ात हुई, एक तो अनएक्सपेक्टेडली उनकी डेथ हुई और मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी और वो मेरे साथ बहुत ज़्यादा अटैच थे। और उनके अलावा अगर देखा जाए तो मेरा कोई रिश्ता ज़िंदगी में था ही नहीं। तो ज़ाहिर बात है, मैं उनकी बहुत लाडली बेटी थी और बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरा ख़याल रखा। कभी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की, किसी बात की कमी महसूस नहीं हुई। कभी मुझे इस चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई कि मेरी ज़िंदगी में किन रिश्तों की कमी है। उन्होंने मुझे कभी किसी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने दी। तो ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मुश्किल तरीन वक्त था। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो अब ज़िंदा नहीं रहे। उनकी आखिरी बातें ही वॉज़ वेरी नॉर्मल, और वो मुझसे जो बातें उन्होंने लास्ट की वो मेरे जहन में बार बार गूंजती थी और मैं मेंटली तौर पे इतनी अपसेट हो गई, इतनी परेशान हो गई एक्सक्यूज़ मी, मुझे नींद नहीं आती थी, घबराहट होती थी, बहुत मुश्किल। वैसे भी मुझे थोड़ा सा इंसोम्निया का इशू है सिंस चाइल्डहुड, लेकिन तब तो मैं सो ही नहीं पाती थी। और सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज जो मेरे में तब्दीली आई थी वो ये थी, एक्चुअली मेरे फादर की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि मेरी फ्रेंड्स सब लोग उनको बहुत, जो मुझसे रिलेटेड लोग थे, उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो अब मेरी वो फ्रेंड्स, शायद मेरी एक आध क्लोज़ फ्रेंड को ही पता था कि मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है। तो बाकी मेरी फ्रेंड्स और जानने वाले, मिलने वाले, जैसे रूटीन में पूछते हैं, वो मेरे वालिद साहब का पूछते थे कि क्या हाल है उनका। तो मैं उनको ये बात बता नहीं पाती थी कि उनकी डेथ हो गई है। मैं कह दिया करती थी कि ठीक है, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती थी इस बात को बताते हुए, या मैं ये शेयर करना नहीं चाहती। शेयर करते हुए मतलब मज़ीद तकलीफ़ होगी और मैं दोबारा उसी ज़ोन में चली जाऊँगी। तो मैं इस टॉपिक को अवॉइड करने के लिए कह देती थी हाँ वो ठीक है, बस बात ताकि ख़त्म रहे। तो बहुत अरसे के बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर जो है ये हौसला पैदा हुआ कि मैंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन जो लम्हा और वक्त था वो मेरे फ़ादर की वफ़ात थी। बाय द वे, इस वक्त बाहर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, गरज चमक वाली बारिश हो रही है और बिजलियाँ कड़क रही हैं, बाहर बारिश हो रही है, बहुत अच्छा मौसम है। टॉपिक से मैं फिर हट गई थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा सबसे ज़िंदगी का जो मुश्किल तरीन वक्त था वो मेरे वालिद साहब का खो देना वो था। वो मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। सिंस चाइल्डहुड मुझे हॉरर स्टोरीज़ सुना के फिर सुलाते थे। यही वजह है कि मुझे आज तक आदत है कि मैं सोने से पहले कोई ना कोई हॉरर स्टोरी ज़रूर सुनती हूँ। पहले वो सुनाया करते थे, इवन मैं यंग भी हो गई थी तब भी सुनाते थे। तो अब जो है वो मैं मिनहाज अली अस्करी का शो सुनती हूँ और उनसे कहानियाँ, मतलब वो जो सुनाते हैं हॉरर स्टोरीज़, वो सुन के सोती हूँ। तो मतलब ये मेरी आदत और हैबिट जो है ये उस वक़्त की मेरे अंदर डेवलप है, जब मेरे फादर, मतलब बचपन से आप कह लें कि छोटी बच्ची थी तब से वो मुझे स्टोरी सुनाते थे। और उनका फेवरेट जो टॉपिक था स्टोरीज़ का, डिस्कशंस का, वो हॉरर ही था।
इसके अलावा उनका जो पढ़ने में इंटरेस्ट था, वो ज़्यादा डिटेक्टिव पसंद करते थे, जस्ट लाइक मी। एडवेंचर बहुत शौक़ था उन्हें पढ़ने का। तो रीडिंग का जो शौक़ है, बुक्स पढ़ने का, बुक रीडिंग का, ये उन्हीं से मैंने इनहेरिट किया है। अगर मेरे डॉग्स की वॉइसेस आ रही हैं तो काइंडली इग्नोर देम, क्योंकि वो मेरे साथ ही होते हैं। आई लव माय डॉग्स, पेट्स, तो अक्सर अब उनको बोलने से मैं मना नहीं कर सकती। तो मेरी ज़िंदगी का ये टफेस्ट टाइम था जब मैंने अपने फ़ादर को खोया। उसके बाद मैंने लोगों की रियलिटी देखी, लोगों के असल चेहरे देखे, करीबी रिश्तों के असल चेहरे देखे, और मुझे हकीकत की समझ आई। और आते आते काफ़ी टाइम लग गया। वो लोग जिनको मैं समझती थी कि मेरे साथ सिंसियर हैं, नहीं थे। वो लोग जिन्हें मैं समझती थी मेरे साथ सिंसियर नहीं है, एग्जैक्टली वो सिंसियर थे। तो मतलब ज़िंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है। और मुझे खुशी इस बात की है कि वो जो बहुत मुश्किल वक्त था मुझ पे, जब मैं दुश्मनों में घिर गई, उसका मैंने बहुत हिम्मत से मुकाबला किया। और इस बात पे मुझे हमेशा फ़ख्र रहेगा। आपकी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसी अचीवमेंट होती है, कोई ना कोई, जिसे आप मतलब समझते हैं कि ओह हाँ, वाकई ये मैंने अचीव किया है। तो मेरी लाइफ की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो यही है कि मैं उस सारे मुश्किल टाइम से निकली और मैंने एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारी है। और मतलब गुजारी तो नहीं है, ऑब्वियसली आई एम टू यंग। मतलब मेरा पास जितना भी गुजरा बहुत अच्छा गुजरा है। मेरे बाप की डेथ के बाद जो मुझे मुश्किलात थोड़ी सी फेस करना पड़ी, क्योंकि हर तरफ से मेरे ऊपर अटैक होना शुरू हो गए, तो वो और ज़ाहिर बात है ये अटैक्स आपके अपने घर में, अपनी फैमिली में, उन्हीं की तरफ से होते हैं। तो उसमें से मैं बहुत अच्छे तरीके से निकली, उस सारे ट्रैप में से, उस सारे वेब में से मैं निकली। तो ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके अलावा आप लोगों का भी अगर कोई इस तरह का कोई मुश्किल टाइम पीरियड हो तो वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात बताऊं, इतना मुश्किल वक्त था कि अंदर आपके हर वक्त एक जंग चल रही है, लेकिन आपने किसी पे शो भी नहीं करना। जो आपके मिलने वाले हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, उनसे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर भी नहीं कर सकते, बता भी नहीं सकते कि आप किन किन मसाइल का शिकार हैं। इन सब चीज़ों को साथ लेके चलना और हिम्मत से मुकाबला करना, और इन सब चीज़ों को लेके ना सिर्फ कि चलना, बल्कि इनके साथ अपने अंदर और बाहर की जंग जो है ये करना बहुत मुश्किल काम है। और जिस तरह से मतलब मैंने ये सारे मामलात डील किए, तो मैं ख़ुद को खुद अप्रिशिएट करती हूँ। अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए, अच्छी बात है। तो आज मेरे जहन में ये आया कि अपनी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल तरीन जो वक्त और टाइम पीरियड था वो आपको बताऊँ। ये भी एक सीक्रेट है टू समहाउ, इट वाज अ सीक्रेट कि मैं अपने फादर के बारे में, मेरी ये फीलिंग्स थी कि जब उनकी डेथ हो गई तो वो लोग जिनको नहीं पता था कि उनकी डेथ हो गई है, मेरे करीबी दोस्त, वो मुझसे पूछते थे कि खान साहब का क्या हाल है, तो मैं कह देती थी एब्सोल्युटली फाइन, बिल्कुल ठीक है। बस इतनी बात होती थी, फिर वो ज़्यादा बात आगे बढ़ती नहीं है ना। बातें बढ़ेंगी तो आपको बताना पड़ता है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, ये वो, तो आपको और तकलीफ़ होती है। तो मेरी लाइफ में मेरे खूनी रिश्तों में सिर्फ मेरे वालिद साहब हैं जिन्हें मैं मिस करती हूँ। आई रियली मिस यू डैडी। और वो हमेशा मुझे ऐसा फ़ील होता है मेरे साथ ही हैं, मेरे फ़ैसलों में मेरे साथ होते हैं, मैं उनको अपने अंदर ख़ुद महसूस करती हूँ। मेरा एटीट्यूड, मेरा चीज़ों को समझना। ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट थे। उनका ब्रेन बहुत शार्प था, और ही वॉज़ वेरी हैंडसम, और मैं इन लुक्स भी उन पे हूँ। तो मुझे उनका अपने अंदर उनका जो है ना अक्स दिखाई देता है। तो चलिए, ये एक टॉपिक तो हमारा हो गया। इतना खूबसूरत मौसम है, इतना अच्छा, और
अब कोई हॉरर बात ना हो, ये तो हो नहीं सकता। वैसे हॉरर बात क्या करूँ, आजकल तो सब कुछ ही हॉरर चल रहा है। तो अभी मैं थोड़ी देर के बाद कोई मिन्हाज अली अस्करी का शो लग रहा होगा, ऑन एयर होगा, लाइव स्ट्रीमिंग उसकी, तो वो सुनूँगी और देन आई विल फील मच बेटर, रिलैक्स। तो इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात के साथ सामना करते हैं और मुश्किलों के साथ लड़ते हैं। ज़िंदगी जो है वो एक खूबसूरत चीज़ है, लेकिन ज़िंदगी लड़ने का नाम है, हालात का मुकाबला करने का नाम है। और जब हम हालात का मुकाबला करके एक ऐसे मुकाम पे पहुंचते हैं कि जहाँ पे हमें ख़ुद पे फ़ख्र होना शुरू हो जाता है, तो मैं समझती हूँ यहीं पे आप मुकम्मल हो जाते हैं। और ये जो ज़िंदगी की तकमील है, इसके लिए हमें मुसलसल एक जस्तजू करना पड़ती है, एक जंग लड़ना पड़ती है, अपने ज़मीर की जंग, अपनी दिलो दिमाग की जंग। कई बार आपका दिमाग कुछ कह रहा होता है, दिल कुछ कह रहा होता है, तो इन बातों को समझने में कि दिल ठीक कहता है या दिमाग ठीक कहता है, ये जो आपकी कन्फ्यूजन है इसको दूर करने में आपको टाइम लगता है। और आप जब समझ पाते हैं कि हाँ ये बात थी, तो आप फिर सुकून में आ जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। और यही सारी खूबसूरती है ज़िंदगी की कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब वैसे मेरी ज़्यादातर लाइफ तो स्मूथ ही गुजरी है लेकिन जो छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आए हैं वो इमोशनल टाइप के ही ज़्यादा आए हैं और उनसे मैंने बड़े अच्छे तरीके से मुकाबला किया है। अच्छा, जब मेरे फादर की डेथ हुई उसी वक्त मुझे एक और भी इमोशनल झटका लगा। आई वॉज़ वेरी मच अटैच विद समवन, तो उसी वक्त मेरी उनसे भी दूरी हो गई। तो वो भी मेरे लिए एक बहुत मुश्किल टाइम था। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं और किसी वजह से इस तरह से कुछ हो जाए तो तकलीफ़ होती है। दोबारा बात करेंगे, बहुत टाइम हो गया। खुदा हाफ़िज़।